अगर मैं आप सभी को कहूं कि आप सभी का सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो देखो सिलेबस अब 100% नहीं होने वाला कंप्लीट। अच्छे से पढ़ो, बाकी डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है यार। तो सबसे पहले अपने रूटीन में कंसिस्टेंसी लाइए। ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीजों को मैनेज किया था। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सभी का शिवम शुक्ला। तो आज की वीडियो बेसिकली क्लास 10th वालों के लिए होने वाली है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है और बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे है। तो अगर मैं अभी आप सभी के मन की बात बताऊं तो अभी आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। किस वजह से, मैं बताता हूं। इतने कम समय में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अपना सिलेबस जिसका नहीं कंप्लीट हुआ वो कैसे कंप्लीट करें, सैंपल पेपर कैसे लगाएं, क्वेश्चन बैंक क्या सॉल्व करें, पीवाईक्यू क्या करें, मतलब इतने सारे चीजें आपके मन में अभी चल रही होगी और ये मन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पूरा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको वही सोल्यूशन बताने वाला हूं कि आपका लास्ट मंथ का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, कैसे आप प्रिपरेशन करो ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सको अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस फैमिली से जुड़ जाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग वीडियो ये लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट कर दीजिएगा कि आपके मन में अभी और कौन सा डर है, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। मैं उसका इंतजार करूंगा और उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखो यार, मैंने अभी पिछले साल ही अपना क्लास 10th पास किया है और मेरा परसेंटेज अप्रॉक्स 78% था। अगर मैं आप सभी को बताऊं कि मैं अपने क्लास 10th में कैसे प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं दिसंबर और नवंबर में थोड़ा सा सीरियस हुआ, बट जैसे जनवरी आया, मैं जनवरी में भाई एकदम सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस लगाने लगा था। पीवाईक्यू मैंने नहीं छुआ था, सैंपल पेपर के मैंने क्वेश्चन लगाए थे। सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसको मैंने सॉल्व किया था। ऐसे करते करते लगभग मैंने 2-3 चीजें की थी और मेरा जनवरी एंड तक ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। बट फरवरी में मेरा जब एग्जाम था लगभग 15 फरवरी से, तो ये नहीं कि मैं 15 मतलब पूरे फरवरी में कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैं पढ़ा था, एक एक दिन 2-2 दिन ऐसे करते पढ़ता था, डेली पढ़ता था ताकि कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो, क्योंकि अगर एक दिन अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो सही करने में कम से कम 2 से 3 दिन चला ही जाता है। तो अगर आप सभी को मैं कोई एडवाइस देना चाहूंगा फॉर योर क्लास 10th एग्जाम बोर्ड, तो देखो 45 दिन से कम का समय, मतलब 45 दिन अप्रॉक्स बचे हुए हैं ऐसे आपके एग्जाम में। और अगर आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम की, अपने प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले अपने रूटीन में कंसिस्टेंसी लाइए। पूरे दिन भर में मत पढ़ो, बट पढ़ो 1 घंटे ही पढ़ो, कुछ ना कुछ तो पढ़ो यार। मैथ्स कर सकते हो, सोशल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और हाँ इंग्लिश और हिंदी छोड़ना मत भाई, क्योंकि वही नंबर बिगाड़ता है। इंग्लिश हिंदी या तो नंबर बढ़ाएगा या तो बिगाड़ेगा, 2 चीज है। तो इंग्लिश हिंदी को इग्नोर मत करना, आप दिन में 1 घंटे उसको दो यार, कैसे भी करके दो। और स्कूल मैं एडवाइस दूंगा मत जाओ, अभी स्कूल वगैरह जाने का कोई सेंस ही नहीं है यार इस समय। और ठंडी पड़ी रहा वैसे ही छुट्टी मारो, घर पे अपना दाब के पढ़ो यार, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो मैथ्स के क्वेश्चन को आप डेली प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन थोड़े जो स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं क्वेश्चन टफ आते हैं। बाकी सारे पेपर बहुत इजी आते हैं यार, मैथ्स को छोड़ के सारे पेपर इजी आते हैं। मैथ्स में अगर आपका बेसिक है तो भी आप थोड़ा सा बच के रह सकते हो, बट स्टैंडर्ड वाले जो भी मैथमेटिक्स वाले हैं आप सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली का जो भी सारी चीजें आपको करना है उसका एक प्लानर बनाओ। और ये भी है कि आप लोग कहते हो कि पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप जब 5-10 मिनट पढ़ लोगे तो वो 10-10 मिनट आप एक्सटेंड करके बहुत सारे टाइम तक अपना पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे नहीं कि मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, 4 घंटा, आप 1 घंटा भी पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब ये तो सब लोग कहते हैं, बट ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं आप सभी को कहूं कि आप सभी का सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट हुआ, तो देखो सिलेबस अब 100% नहीं होने वाला कंप्लीट। आपको 1 शॉट ही देखना पड़ेगा। दिन के कम से कम 2 या 3 1 शॉट देखो, उसके शॉर्ट नोट बनाओ। लॉन्ग नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है, मतलब बहुत लोग तो बना लिए होंगे, खैर शॉर्ट नोट बनाओ, क्विक रिवीजन करो। ये मैंने पिछले साल किया था और अपना 1 दिन 2 दिन पहले ही बहुत अच्छे से मैं रिवाइज कर लिया था, और कॉन्सेप्ट्स को मैं अपने मन में ऐसे बैठा लिया था कि अगर मेरे सामने भी कोई प्रैक्टिकल वर्क आ जाए तो मैं उसको कर लूं। ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीजों को मैनेज किया था। तीसरी चीज, सैंपल पेपर अगर आपको लगाना है तो देखो सैंपल पेपर आप लगाओ तो सीबीएसई का तो पहले लगा ही लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है। मिलते जुलते तो खैर एकदम नहीं आएंगे, रिलेटेड आएंगे कि इस टाइप का आ सकता है, सीबीक्यू आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और हाँ, बिना प्लानिंग का कोई चीज मत करना कि मतलब सुबह उठे तो आज प्लानिंग करेंगे। 1 दिन पहले प्लानिंग करोगे ना तो वो भी वही सक्सेसफुल होता है, मैं आपको अपनी एडवाइस से बता रहा हूँ। चौथी चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं, मतलब तो देखो डरना मत, बिल्कुल मत डरना, डरने से कुछ नहीं होगा। और 45 दिन में आप अगर एक दिन में ऐसे देखो, मैं बता रहा हूँ 10 दिन आप क्या करो, 10 दिन अभी सिलेबस कंप्लीट करने में पूरा कर दो, शॉर्ट नोट कर दो, हो गया। उसके बाद फिर 30 दिन बचेगा अप्रॉक्स, 30 दिन में आप पूरा भाई रिवीजन ही कर डालो। और जब 5 दिन बचे तो अपना जो पेपर आ गया, मतलब पहला साल मैथमेटिक्स है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैथमेटिक्स है, उसके लिए 5-6 दिन से पहले से एकदम उसी पे लग जाओ, और कोई सब्जेक्ट्स को मत छूना। लेकिन उससे पहले आपको सारे सब्जेक्ट को छूना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहला एग्जाम दे दिए उसके बाद दूसरे एग्जाम में तो कम समय बचेगा ना। तो अगर आप अभी मैनेज करे रहोगे सारी चीजों
चीज़ों को, तो आपका पूरा टाइम मैनेज इधर भी हो जाएगा उधर भी हो जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सच बता रहा हूँ, पेपर बहुत ईजी आता है। इंग्लिश का, सोशल साइंस का भी मतलब थोड़ा बहुत तो आता ही है, और हिंदी का हो गया, और जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस या फिर IT वगैरह, तो ये सब बहुत इजी आते हैं। बट आपको करना क्या भाई, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। बिना कॉन्फिडेंस का आप पेपर को नहीं निकाल सकते, एनी हाउ नहीं निकाल सकते। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो करना है करो, बट कॉन्फिडेंस के साथ ही करो। 45 दिन कम नहीं है भाई, बहुत है 45 दिन। अगर आप एक दिन को पूरा अच्छे से देखो तो 24 घंटे होते हैं, और अगर आप 24 घंटे में अपनी पढ़ाई को 1-2 घंटे 3 घंटे ही दे देते हो और अच्छे से दे देते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप अगले दिन के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका भी हो सकता है। कुछ अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि कुछ लोगों का हेल्प हो जाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। लास्ट में आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि किसी के भड़काने पे मत भटकना कि मतलब वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो 6 घंटा पढ़ रहा है, 7 घंटा पढ़ रहा है। भाई आप 2 घंटा ही पढ़ना, बट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे ना वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है यार, वो क्या आप करोगे। और अच्छे से पढ़ो, बाकी डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजी पेपर आता है यार, बहुत ही ज्यादा इजी आता है। मैथ्स को छोड़ना मत, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स में AP हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टिपिकल भी होता है, समझने पड़ेंगे। और टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पे या फिर आपके बैच में, आपको जहां से रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको लो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं और आपको अगर फायदा हो रहा है तो बिल्कुल यार उसको लो, चाहे जा। लेकिन हाँ, ये भी है कि बजना मत इधर उधर सबसे, मतलब मिलके अच्छे से पढ़ो, एकदम कूल माइंड होके पढ़ो, चिल करो। नया साल आ गया, नई खुशियां आएंगी, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, बस यार। फिर उसके बाद तो आप भी क्लास 11th में जाओगे, हम लोग क्लास 12th में जाएंगे। तो हाँ, ऐसे अपना पूरा जो भी रहेगा, और मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ हूँ। जब तक आप लोग कहोगे, जब तक क्या कहोगे, मैं आपके साथ हूँ, आपको कहना नहीं पड़ेगा। और जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होगा, अगर मुझसे हो पाएगा, नहीं भी हो पाएगा तो मैं अरेंज करवाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी बायो में दिया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात कर रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे जाइए, बायो में वो भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। वहाँ पे आप मैसेज करिए मुझे, मेरे मेल पे करिए, वो भी दोनों जगह पे दिया हुआ है। जो भी जरूरत हो, जो भी चीज जाननी है, पहचाननी है, एवरीथिंग आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे बस अपना मौका तो दो भाई, मतलब बात करने का। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे बिल्कुल पूछो। बाकी टीचर्स तो अवेलेबल है, इतने अच्छे टीचर्स हैं, उनसे पढ़ो बस, और कुछ नहीं। तो 45 दिन में अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, सैंपल पेपर लगाओ, प्रैक्टिस करो, और कूल माइंड होके टेंशन मत लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। आप मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, बहन हो, भाई हो, सब लोग हो, तो अपना पर्सपेक्टिव मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, मेरी फैमिली हो, तो बिल्कुल मुझे बताना तो पड़ेगा ही ना। तो मैं समझा दिया हूँ, बस अच्छे से करो और बस टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मैं अब चलता हूँ। और आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए होगा ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अब मेरा 45 डेज का चैलेंज तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आप लोग के लिए ही हूँ, बनाऊंगा जो वीडियो आपको होगी, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, चिंता मत करिएगा, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।